My dear all the students 9th and 10th class, dear students, pay attention in your chapter the incentive pool. At first, happy Raksha Bandhan for your family members from school. प्यारे बच्चों, इस चैप्टर की तरफ ध्यान दें। ये चैप्टर आपका है द इंसेंटिव पूल। द इंसेंटिव पूल का मतलब होता है जादू का तालाब, जादुई तालाब। इसके बारे में राइटर श्री राजगोपालाचारी बता रहे हैं, युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एनेक्सिटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर ने इंतजार किया फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों का, इन अनेक्सिटी, उत्सुकता में, एंड थर्स्ट, और प्यास में। युधिष्ठिर ने उत्सुकता में और प्यास में अपने भाइयों का इंतजार किया। ये बात उस समय की है जिस समय पांडवों को 13 वर्ष का अज्ञातवास वनवास हुआ था। युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों के साथ वनवास गए थे। जंगल में भटकते भटकते इनको प्यास लगी। प्यास के कारण पांचों भाई व्याकुल होने लगे। उस प्यास की व्याकुलता में युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों को आदेश दिया, जंगल में जाओ, कहीं पर पानी हो तो पानी की व्यवस्था करके लाओ। ये चारों भाई जिस समय पानी की तलाश में जंगल में निकल गए, काफी समय हो गया। यहीं से श्री गोपालाचारी लिखना प्रारंभ करते हैं। काफी समय हो गया, जब चारों भाई वापस नहीं हुए तो युधिष्ठिर इंतजार करते करते व्याकुल होने लगे। श्री गोपालाचारी अपने पेन को चलाते हुए बोले, युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन अनेक्सिटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर ने इंतजार किया हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों का, इन अनेक्सिटी, उत्सुकता में, एंड थर्स्ट, और प्यास में, चिंता में और प्यास में युधिष्ठिर ने अपने भाइयों का इंतजार किया। युधिष्ठिर के दिमाग में विचार आने लगे। क्या है विचार? Can they have been subjected to a curse? Can they have been subjected? या तो वे कर्ज मीन्स अभिशाप, बुरा वरदान, किसी के बुरे अभिशाप का कारण बन गए। और आर दे स्टिल वेंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, या फिर दे मने वे, स्टिल मने अभी भी, वेंडरिंग मने घूम रहे हैं, अबाउट इन द फॉरेस्ट, जंगल में, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। युधिष्ठिर के दिमाग में विचार आया, या तो मेरे भाई किसी के बुरे वरदान का कारण बन गए, या मेरे भाई अभी भी पानी की तलाश में जंगल में घूम रहे हैं। कैन दे हैव फाइंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट, एक विचार युधिष्ठिर के दिमाग में और आया। कैन दे फाइंटेड मींस मूर्छित होना, या तो वे मूर्छित हो गए, और डाइड ऑफ थर्स्ट, या फिर प्यास के कारण मर गए। ये विचार भी युधिष्ठिर के दिमाग में आया। अनेबल टू बियर, असहन करते हुए, अनेबल टू बियर, असहन करते हुए, दी थॉट्स, इन्हीं विचारों को असहन करते हुए, ड्रिवन बाय एंड ओवरपावरिंग थर्स्ट, गंभीर प्यास से पीड़ित होने पर, ड्रिवन बाय एंड ओवरपावरिंग थर्स्ट, गंभीर प्यास से पीड़ित होने पर, अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, इन्हीं विचारों को असहन करते हुए, ही युधिष्ठिर ने गिव अप, छोड़ दी, वेटिंग, इंतजार करना। युधिष्ठिर ने इंतजार करना छोड़ दिया, एंड, और स्टार्टेड, शुरू कर दिया, टू लुक, खोजना, फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों को। युधिष्ठिर ने इंतजार करना बंद कर दिया और अपने भाइयों को खोजना शुरू कर दिया। एंड द पूल हॉपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, एंड द पूल हॉपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, और आशा करते हुए युधिष्ठिर एक तालाब पर आए जहां पर उनको पाया। पैरा नंबर 2 पर गौर करें। Yuधिष्ठिर proceeded in the direction his brothers had taken and kept on walking, though tracks full of wild bear and spotted deer and big forest bird, till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clean water. But when he saw his brothers lying there like flagpoles, unable to restrain his grief,
he lifted his voice and begged. ध्यान दें प्यारे बच्चों, युधिष्ठिर proceed in the direction his brothers, अपने भाइयों की तरफ युधिष्ठिर proceed आगे बढ़ा, had taken and kept on walking those tracks of full of wild bear. Wild bear means जंगली भालू, स्पॉटेड डियर, फुर्तीले हिरणों के रास्तों से होकर, ट्रैक्स मींस रास्ते, जंगली भालुओं के और फुर्तीले हिरणों के रास्तों से होकर युधिष्ठिर आगे बढ़े। बिग फॉरेस्ट वर्ल्ड, बड़े बड़े जंगली पक्षियों से होकर युधिष्ठिर आगे बढ़े। टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, ही मने वह, केम मने आए, अपॉन ए ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर से, ग्रीन मने हरे भरे, मीडो मीन्स चरागाह पर। युधिष्ठिर जंगली भालुओं के, फुर्तीले हिरणों के, जंगली पक्षियों के रास्तों से होकर एक सुंदर से चरागाह पर आए। अराउंड ए पूल ऑफ क्लीन वाटर, उस चरागाह के चारों तरफ एक साफ सुथरे पानी का, क्लीन वाटर साफ सुथरे पानी का एक सुंदर सा तालाब था। बट लेकिन when जब ही युधिष्ठिर ने साव देखा, हिज ब्रदर्स अपने भाइयों को लाइन पड़ा हुआ, देयर वहां लाइक फ्लैग पोल्स, बांस के खंभों की तरह, फ्लैग पोल्स मींस बांस के खंभे, बांस के खंभों की तरह अपने भाइयों को पड़ा हुआ उस तालाब पर देखा। अनएबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ, दुख न बर्दाश्त करते हुए, ऐसा गहरा दुख न बर्दाश्त करते हुए, he lifted his voice and wept, युधिष्ठिर जोर जोर से रोने लगा। अपने भाइयों को बांस के खंभों की तरह तालाब पर पड़ा हुआ देखकर युधिष्ठिर जोर जोर से रोने लगा। पैरा नंबर 3 पर गौर करते हैं। ही युधिष्ठिर ने टॉस मींस स्पर्श किया फेसेस ऑफ भीमा एंड अर्जुना, भीम और अर्जुन के चेहरों को स्पर्श किया। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट, जैसे कि दे माने बे, ले माने पड़े हुए थे, सो स्टिल बिल्कुल स्तब्ध से, एंड साइलेंट तो शांति से पड़े हुए थे। Was this to be the end of all our woes? युधिष्ठिर बोले, Was this to be the end of all our woes? क्या इसी तरह टू बी होना था, एंड अंत, ऑल आवर बोझ हमारे महारथियों का। युधिष्ठिर ने कहा क्या हमारे महारथियों का इसी तरह अंत होना था, जस्ट में, और जब आवर एग्जिल, हमारे वनवास का समय अबाउट टू एंड, समाप्त होने वाला है, वो भी जब, जस्ट में, वो भी जब आवर एग्जिल इज अबाउट टू एंड, जब हमारे वनवास का समय समाप्त होने वाला है। यू हैव बीन टेकन अवे, तुमने हमें असाय छोड़ दिया। इवन द गॉड्स, हे देवी देवताओं, हैव फॉरसेकन मी, तुमने मुझे बेसहारा छोड़ दिया। इन माय मिसफॉर्चून मींस दुर्भाग्य, मुझे मेरे दुर्भाग्य के लिए देवी देवताओं ने भी बेसहारा छोड़ दिया। प्यारे बच्चों गौर करते हैं पैरा नंबर 4 की तरफ। As he looked at their mighty limbs, as, जैसे ही युधिष्ठिर ने लुक्ड देखा, देयर अपने भाइयों के, माइटी मने शक्तिशाली, लिम्स मने शरीर को, जैसे युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के शक्तिशाली शरीरों को देखा। नाउ अब सो हेल्पलेस, इतने असहाय थे वो, ही युधिष्ठिर सैडली, दुखी मन से, वंडर्ड, आश्चर्य करने लगा। युधिष्ठिर दुखी मन से आश्चर्य करने लगा। Who कौन could have been powerful enough to kill them, उन्हें मारने के लिए ऐसा कौन व्यक्ति है जो इतना शक्तिशाली हो सकता है। Then तब ही युधिष्ठिर, तब युधिष्ठिर भी descended, टूट पड़ा, into pool, तालाब पर, तब युधिष्ठिर भी तालाब की तरफ बढ़ा। Drown to the water by an overpowering
थर्स्ट, गंभीर प्यास से पीड़ित होने के कारण युधिष्ठिर भी तालाब की तरफ बढ़ा। एट वंस तुरंत द वॉइस, एक आवाज, विदाउट वॉर्न, बिना शरीर के, वॉर्न चेतावनी के रूप में आने लगी। जैसे ही युधिष्ठिर तालाब की तरफ बढ़ा, एक आवाज चेतावनी के रूप में आई और उस आवाज ने युधिष्ठिर से कहा, योर ब्रदर्स, तुम्हारे भाइयों ने, तुम्हारे भाई डैड मर गए, बिकॉज, क्योंकि दे, उन्होंने, डिड नॉट हैड माई वर्ड, मेरे शब्दों की तरफ ध्यान नहीं दिया। उस आवाज ने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर, तुम्हारे भाई इसलिए मर गए क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों की तरफ गौर नहीं किया। दे, उन्होंने ट्राइड, प्रयास किया, टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने का, उन्होंने पानी पीने का प्रयास किया, मेरे शब्दों की तरफ गौर नहीं किया, इसलिए तुम्हारे भाई मर गए। और डू नॉट फॉलो देम, युधिष्ठिर को चेतावनी देते हुए आवाज बोली, डू नॉट फॉलो देम, तुम उनका अनुसरण मत करना। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एंड और देन, तब, यू कैन क्विंच, यू माने तुम, कैन क्विंच, बुझा सकते हो, योर थर्स्ट, अपनी प्यास। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद आप अपनी प्यास बुझा सकते हो। ये शब्द आवाज ने युधिष्ठिर से कहे। दिस पूल, यह तालाब, बिलोंग्स टू मी, मेरा है। आवाज बोली, हे युधिष्ठिर, यह तालाब मेरा है, मेरी आदेश के बगैर आप एक बूंद पानी नहीं ग्रहण कर सकते। पैरा नंबर 5 पर गौर करते हैं बच्चों। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट, इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट, एक क्षण का समय नहीं लगा युधिष्ठिर को अंडरस्टैंड, समझने में, दैट की दीज, ये शब्द, कुड बी नन, किसी और के नहीं, देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष, ये शब्द यक्ष के हैं। एक क्षण के अंदर युधिष्ठिर समझ गए ये शब्द कुड बी नन अदर, किसी दूसरे के नहीं है, देन द वर्ड्स ऑफ ए यक्ष, ये शब्द यक्ष के हैं। एंड और, गैस माने अनुमान लगा लिया युधिष्ठिर ने, व्हाट हैड हैपेंड, क्या घटना घटी, टू हिज ब्रदर्स, उनके भाइयों के साथ। युधिष्ठिर ने अनुमान लगा लिया कि उनके भाइयों के साथ क्या घटना घटी। इट टुक हिम नो टाइम, उन्हें समझने में कोई समय नहीं लगा। पॉसिबली वे, एक संभव रास्ता खोजने में, पॉसिबल वे, एक संभव रास्ता खोजने में युधिष्ठिर को कोई ज्यादा समय नहीं लगा। और ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, अपने भाइयों को जीवन में वापस लाने का, अपने भाइयों को जीवन में वापस लाने के लिए युधिष्ठिर को एक संभव रास्ता खोजने में ज्यादा समय नहीं लगा। He said to the bodiless voice, उन्होंने शरीर रहित आवाज से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्न कीजिए। युधिष्ठिर ने शरीर रहित आवाज से कहा, कृपया आप अपने प्रश्न कीजिए। और क्या क्या प्रश्न उस आवाज ने युधिष्ठिर से किए, बच्चों इन प्रश्नों की तरफ विशेष गौर करना है। ये पैरा नंबर 6 में है। द वॉइस, आवाज ने पुट किए, क्वेश्चंस, प्रश्न, रिपीटेडली, शीघ्रता से, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक। आवाज ने एक के बाद एक प्रश्न बहुत ही जल्दी जल्दी किया। पहला प्रश्न यक्ष ने किया, व्हाट रेस्क्यूस मैन इन डेंजर, व्हाट रेस्क्यूस मैन इन डेंजर, खतरे में आदमी का साधन क्या है। युधिष्ठिर ने आवाज दी, उत्तर दिया, श्रीमान करेश, खतरे में आदमी का साधन साहस होता है। दूसरा प्रश्न यक्ष ने किया, व्हाई द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, क्या आदमी विज्ञान के अध्ययन से विद्वान हो सकता है। यक्ष ने प्रश्न किया युधिष्ठिर, क्या इंसान विज्ञान के अध्ययन से विद्वान हो सकता है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, श्रीमान, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, आदमी किसी शास्त्र के अध्ययन से विद्वान नहीं होता।
इट इज बाई एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। ये तो केवल तभी संभव है जब व्यक्ति विद्वानों का साथ करे। जब व्यक्ति विद्वानों का साथ करता है तो उसे विद्वता प्राप्त होती है। शास्त्र के अध्ययन से इंसान विद्वान नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न यक्ष ने दुष्ट किया। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा व्हाट इज स्वैफ्टर देन द माइंड। हवा से भी ज्यादा तेज क्या है? हवा से भी ज्यादा तेज कौन सी वस्तु है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया श्रीमान माइंड, हवा से भी ज्यादा तेज दिमाग होता है। अगला प्रश्न यक्ष ने किया व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रॉ। व्हाट इज मोर फेडेड, मोर फेडेड मींस अत्यधिक सूखा हुआ, देन ए ड्राइड स्ट्रॉ, एक सूखे तिनके से ज्यादा सूखा हुआ क्या है? यक्ष ने पूछा ये बताओ एक सूखे तिनके से ज्यादा सूखा हुआ कौन सी वस्तु, सूखे तिनके से ज्यादा सूखी हुई कौन सी वस्तु है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया श्रीमान ए सोरोफुल स्टिकन हार्ट, एक दुख भरा हृदय, दुख भरा हृदय सूखे तिनके से ज्यादा सूखा हुआ होता है। अगला प्रश्न यक्ष ने किया व्हाट वी फ्रेंड ए ट्रेवलर, यात्री का साथी कौन होता है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया श्रीमान लर्निंग, एक यात्री का साथी ज्ञान होता है। अगर ज्ञानी पुरुष है तो उसे यात्रा में किसी के साथ की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न यक्ष ने किया हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, घर पर व्यक्ति का मित्र कौन होता है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया श्रीमान जी द वाइफ, पत्नी। इंसान का घर पर मित्र उसकी खुद की पत्नी होती है। अगला प्रश्न यक्ष ने किया हु अकम्पनीज ए मैन इन डेथ, मृत्यु में इंसान का साथ कौन करता है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया श्रीमान धर्म, मृत्यु में इंसान का साथ धर्म करता है। दैट जो एलोन अकेला, अकम्पनीज साथ करता है, साल आत्मा का, इट्स उसकी सॉलिटरी एकाकी जर्नी यात्रा में आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद। धर्म एक ऐसा है जो मृत्यु के बाद आत्मा की एकाकी यात्रा में उसका साथ करता है। अगला प्रश्न यक्ष ने किया विच इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा वेसल मीन्स पानी का जहाज, सबसे बड़ा पानी का जहाज हम किसे कहते हैं? युधिष्ठिर ने जवाब दिया श्रीमान जी द अर्थ, सबसे बड़ा पानी का जहाज जमीन है। विच जो कंटेंट्स भरी हुई है विद इन इटसेल्फ, अपने आप में पूरी तरह, पृथ्वी अपने आप में पूरी तरह भरी हुई है और पानी पर तैर रही है। इज द ग्रेटेस्ट वेसल, ये सबसे बड़ा पानी का जहाज है। अगला प्रश्न यक्ष ने दुष्ट किया व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है? यक्ष बोले धर्मराज युधिष्ठिर हमें ये बताओ प्रसन्नता क्या है? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया श्रीमान जी हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, प्रसन्नता होती है रिजल्ट परिणाम गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण का। प्रसन्नता एक अच्छे आचरण का परिणाम होती है। अगर हमारा आचरण अच्छा है तो हमें परिणाम भी अच्छे मिलेंगे और हमें प्रसन्न ही प्रसन्न जिंदगी में रहना होगा। अगला प्रश्न यक्ष ने किया व्हाट इज दैट, ऐसी कौन सी वस्तु है बाई गिविंग अप, जिसके छोड़ने से मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, आदमी हर किसी का प्यारा हो जाता है। यक्ष ने पूछा ऐसी कौन सी वस्तु है जिसके छोड़ने से आदमी हर किसी का प्यारा हो जाता है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया प्राइड, घमंड। फॉर इफ ए मैन, अगर एक आदमी गिव्स अप, छोड़ देता है, बीइंग प्राउड, घमंड करना, अगर एक आदमी घमंडी बनना छोड़ दे, अगर एक आदमी घमंड करना छोड़ दे, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, तो हर किसी का प्यारा हो जाएगा। अमीर का भी प्यारा होगा, गरीब का भी प्यारा होगा। अगला प्रश्न यक्ष ने दुष्ट किया व्हाट इज द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो,
ऐसी कौन सी वस्तु है जिसके खोने से आनंद मिलता है, दुख नहीं? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, महाराज एंगर, गुस्सा, क्रोध एक ऐसी वस्तु है, इफ अगर भी हम गिव अप छोड़ दें, बीइंग एंग्री, नाराज होना, अगर हम क्रोध करना छोड़ दें तो वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सोरो, हम फिर और ज्यादा दुखी होने का कारण नहीं बन सकते।